एवरीवन, आई एम इकरा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल्स एनालिसिस के बारे में। ठीक है कि सेल्स एनालिसिस का जो इसमें ऑप्शन मिलता है आपको डिस्प्ले मेन्यू में, उसका क्या मतलब होता है, क्यों वो ऑप्शन यूज किया जाता है और उस ऑप्शन में क्या क्या अदर ऑप्शन जो है अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें हर मेन्यू में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शन के अंदर भी कुछ सब ऑप्शंस होते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी को ओपन करते हैं। होम इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हमने ओपन कर ली। अब यहाँ पर कंपनी हमारी जो है ओम इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन हो गई है। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मेन्यू में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे MIS रिपोर्ट चेकलिस्ट ये सब तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका सेल्स एनालिसिस। ठीक है, इसमें देखिए काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं सेल्स एनालिसिस में, जिसमें कि पार्टी वाइज आ रहा है, आइटम वाइज आ रहा है, आइटम ग्रुप वाइज, वन पार्टी, ऑल आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम, ये सारे वन पार्टी फिर ग्रुप आ गया, वन पार्टी फिर वन आइटम आ गया, फिर वन आइटम ग्रुप के अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें। तो ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा मतलब एक दो सेशन में हो जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें। बस आपको जो रिपोर्ट यहाँ पे शो होगी उसको समझना होगा कि ये रिपोर्ट ऐसा क्यों शो हो रहा है, मतलब कौन कौन सा आपने अगर स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं तो वो कहाँ पर शो होंगे, किस तरीके से शो होंगे, क्या ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बस ये सब देखना है। बाकी इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है। तो यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्स एनालिसिस। देखिए सेल्स एनालिसिस का मतलब ही आपको समझ आ रहा होगा कि किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है। तो ये एनालाइज करता है इन सब ऑप्शंस के थ्रू सेल्स को, क्योंकि बिजनेस में सेल्स एनालिसिस जो है काफी ज्यादा बोल सकते हैं क्रूशियल एस्पेक्ट होता है हमारे बिजनेस मैनेजमेंट का। इसमें हम एग्जाम मतलब क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफाई या फिर एनालाइज कर सकते हैं हमारे सेल्स डेटा को, ताकि हम समझ सके कि कौन कौन सी यहाँ पे सेल ज्यादा हो रही है, किस आइटम की सेल जो है कम हो रही है, किस पार्टी से हम सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं, कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा सेल हो रही है। मतलब सेल से रिलेटेड सारे जो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो हमें इस वाले ऑप्शन से मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं आज हम, आइटम वाइज। अब देखिए आइटम वाइज में भी काफी सारे ऑप्शन है इसमें, जैसे स्टैंडर्ड डेट वाउचर वाइज हो गया, स्टैंडर्ड मंथली हो गया, स्टैंडर्ड क्वार्टरली हो गया, कॉलमनर सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड हो गया, ऑटो कॉन्फ़िगर्ड हो गया, आइटम आइटम पार्टी वाइज हो गया। ये सारी चीजें, ये सब इसके सब ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आइटम डेट पे पहले एक एक करके पढ़ेंगे सब चीजें। अब सेल्स एनालिसिस जो है वो कैसे शो होना चाहिए, इसमें ये पूछ रहे हैं कि सारे आइटम्स एक साथ शो होने चाहिए, ग्रुप ऑफ आइटम, वन आइटम और सिलेक्टेड आइटम। तो एक एक करके सब देखेंगे। सबसे पहले ऑल आइटम्स पर एंटर करते हैं। अब ये पूछ रहा है रिपोर्ट जो जनरेट करके हमें ये दिखाएगा वो कैसे शो होनी चाहिए, कैसे जनरेट होगी, डेट वाइज, वाउचर के नंबर के वाइज, जो आपने वाउचर नंबर डाल रखे होंगे, या फिर जो आप सिलेक्ट करेंगे वाउचर उसके अकॉर्डिंग। तो पहले हम डेट वाइज देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी रिपोर्ट हम देख रहे हैं उसमें हम स्टार्ट और एंडिंग डेट के अकॉर्डिंग ही देखते आ रहे हैं। 1 से 6 तारीख तक देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नेट सेल्स देख रहे हैं टोटल। ठीक है, फिर यहाँ का ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स देखना है या फिर आइटम का बेसिक अमाउंट देखना है। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड देख लेंगे। अनमूव्ड आइटम हमें नहीं देखना है, जीरो अमाउंट आइटम भी नहीं देखना है, वैल्यू भी नहीं देखनी है, और वाउचर नंबर शो नहीं होने चाहिए। F2 पर एंटर किया तो यहाँ पर दो यूनिट आ रही हैं, पेन की और सैमसंग टैबलेट की। इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आइटम के ट्रांजेक्शन आ रही है कि हमने किसको जो है यहाँ पर ये क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, फिर सैमसंग टैबलेट पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आ रही है किसको बेचा है, मोहन डैड को बेचा है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितनी यूनिट यहाँ पे आपने सेल की है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, नेट सेल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नेट सेल का मतलब क्या होता है। ये यहाँ पर जो आ रहा है
तो देखिए नेट सेल का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, एक तरह से बोल सकते हैं टोटल अमाउंट होता है ये पैसों का जो बिजनेस जो है अर्न करता है, जितना भी हमने बिक्री हुई है, हमारी सेल हुई है, उससे जितना भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की सेल से हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, वो सब क्या हो जाता है यहाँ पे नेट सेल होता है। तो यहाँ पे क्या है, नेट सेल नहीं है, नेट सेल की क्वांटिटी है कि आपने इतनी क्वांटिटी यहाँ पर सेल की है, मतलब टोटल। तो अगर आप यहाँ पे नेट सेल क्वांटिटी देखेंगे, पहले नेट सेल पूरा बता देती हूँ। ये क्या बताया मैंने, टोटल अमाउंट होता है जो बिजनेस अर्न करता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर। कब, मतलब कौन सा, कब, आफ्टर, जब सारी कॉस्ट जो होती है वो इससे माइनस कर दी जाती है, जैसे रिटर्न हो गया, कुछ डिस्काउंट दिया होगा वो भी इसमें से माइनस कर देंगे, कुछ अलाउंसेस होते हैं उनको भी माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नेट सेल्स हो जाएगा। अब बात आती है नेट सेल्स क्वांटिटी। इसका क्या मतलब होता है, देखिए नेट सेल का मतलब आ गया तो क्वांटिटी भी आ जाएगा। ये क्या होता है, ये कोई फाइनेंशियल टर्म होती नहीं है, क्वांटिटी होती है जितनी भी आपकी नेट सेल्स हुई है, मतलब कि टोटल नंबर जितना आपने बेचा है किसके बाद, मतलब रिटर्न ये सब माइनस करने के बाद। तो ये सब क्या होता है, नेट सेल क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पे नेट सेल आ रहा था, हमने सिलेक्ट किया, अब क्या करेंगे, हम सेल सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इतना आ रहा है क्योंकि सेल तो कितनी ही हुई है यहाँ पे। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स रिटर्न होगा तो वो शो करेगा, इसमें सेल्स रिटर्न नहीं है इसीलिए उसने शो भी नहीं किया। देखिए यहाँ पे रिटर्न की जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं वाउचर नंबर वाइज। अब यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, वाउचर नंबर। देखिए ऑल मेन वाउचर नंबर यहाँ से आ गया जो भी इसमें डाला हुआ है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नेट सेल्स। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सैमसंग टैबलेट आ रहा है। यहाँ पे जो इसमें हमने वाउचर नंबर डाला है तो वो वाली डिटेल यहाँ पे आ गई। इस पर एक और बार मैंने एंटर किया तो यहाँ पे डेट भी आ रही है और ये पूरा बिल नंबर भी आ रहा है। एक और बार एंटर करूंगी तो ये वाउचर जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ सिलेक्टेड वाउचर्स। अगर हमें कुछ सिलेक्टेड वाउचर्स ही देखने हैं तो 1 से लेके 6 तक की यहाँ पे हम क्या देखते हैं, लिस्ट देख लेते हैं। 2 ही हमने एंट्री कर रखे हैं इसीलिए यहाँ पर कम जो है शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हमें क्या देखना है, सिर्फ 3 तारीख का देखना है। एंटर करते चलेंगे इसमें और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 3 तारीख की ही डिटेल शो हो जाएगी। अगर आपको इसमें आइटम की वैल्यू देखनी है तो आप यहाँ से इसको यस करेंगे और यहाँ पे पूरा जो अमाउंट है, देखिए ये रहा 20 था यहाँ पे, तो इसमें ऐड होकर टोटल नेट सेल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही क्या होगा, ग्रुप ऑफ आइटम। यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइटम आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने आइटम के ग्रुप बना रखे हैं। जैसे हमने कर लिया यहाँ पे गारमेंट्स, बट गारमेंट में मेरे को एंट्री हमने कर नहीं रखी। हाँ, तो गारमेंट में शो नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे, जनरल ही कर लेते हैं इसको। जनरल वाले ग्रुप में एंट्री कर रखी है तो सेम एंट्री यहाँ पे शो हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने ज्यादा एंट्री नहीं कर रखी। यहाँ पे इसका अमाउंट भी आ जाएगा, एवरेज प्राइस भी आ रहा है, टोटल प्राइस भी आ रहा है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं वन आइटम, जो कि अभी हमने देखा है। ये वन आइटम को कैसे सिलेक्ट करना है, जो भी हमें सिलेक्ट करना है उस आइटम का नेम लिख देंगे यहाँ पे। जैसे हो गया पेन की डिटेल देखनी है तो यहाँ पे सिर्फ पेन की डिटेल आ जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया टैब की डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ टैबलेट की ही डिटेल्स आएंगी, कितनी नेट सेल क्वांटिटी है, नेट सेल अमाउंट है, ये सारी चीजें। फिर लास्ट आता है सिलेक्टेड आइटम कि आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है, मान लेते हैं यहाँ पे तो हमारे सिर्फ 2 स्टॉक आइटम है। अगर यहाँ पे और ज्यादा स्टॉक आइटम होते हैं, कंपनी में तो बहुत सारे होते हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें से अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिसकी आपको रिपोर्ट देखनी है उस पर टिक लगाएंगे और सिलेक्ट करके उसको उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने क्या देखा है,
नेट सेल्स एनालिसिस, मतलब सेल्स एनालिसिस बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कैसे शो होता है आइटम वाइज, अगर हमें स्टैंडर्ड डेट या फिर वाउचर वाइज जो है वो देखना होता है। नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे मंथली और क्वार्टरली, क्योंकि अब आपको एक में डिटेल में समझ आ गया तो नेक्स्ट में आप मंथली और क्वार्टरली साथ में कर देंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।